तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि हाईकोर्ट खुलने का, और जैसे ही हाईकोर्ट खुला है पिछला 16 तारीख को, और हम लोग का केस डिफेक्ट फ्री होकर के केस का फिर से री एक्सेप्ट हुआ और केस रजिस्टर्ड होकर के केस नंबर सारा का अलॉट हो गया है। और इस मामले में अब सुनवाई नैनी टैगिया के बेंच में न्यायमूर्ति नैनी टैगिया एस्टेट मामले की सुनवाई अब करेंगे। और इससे सबसे बड़ा ज्यादा अपडेट है कि उस मामले एस्टेट की मामला की सुनवाई 20 जून यानी कि आज ही हम लोग की होने वाली है। 11 बजे से पहले 11 या 12 बजे के बीच में इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी। इस मामला में अब किस तरह का निर्देश माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा निकलता है और किस तरह का निर्देश वो बिहार सरकार या स्टेट ऑफ बिहार को या एजुकेशन डिपार्टमेंट या बीएसईबी को देती है, वो तो आज आने वाले समय में ही पता चलेगा कुछ घंटों में। लेकिन आज एक बहुत बड़ी अपडेट पटना हाईकोर्ट से निकल के आ रही है कि हम लोग की याचिका जो दायर हुई थी पटना हाईकोर्ट में, टोटल आप लोग सभी लोग को पता है कि टोटल 10 याचिका दायर हुआ है और टोटल 1933 पिटिशनर्स हैं। और इतनी बड़ी संख्या में पिटिशनर्स का होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इस बात की मद्देनजर को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में जो मामला की सुनवाई इतनी जल्दी होती नहीं है। सामान्यतः मामला की सुनवाई होने में 1 महीना का समय लग जाता है, लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है कि केस हम लोग का, आप लोग को पता होगा कि कल हाईकोर्ट में छुट्टी होने से पहले हम लोग का केस नंबर अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट टोकन नंबर अलॉट हुआ था और सारे केस को पंजीकृत कर दिया गया था और उसके बाद केस का डिफेक्ट फ्री चेक होता है। उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट खुलती है और हाईकोर्ट खुलने के जस्ट बाद मंगलवार को हमारा केस रजिस्टर्ड होकर के और उसकी बुधवार को केस की लिस्टिंग होकर के और नैनी टैगिया के बेंच में, जस्ट न्यायमूर्ति नैनी टैगिया के बेंच में हम लोग की मामला की अब सुनवाई होगी। और वो सुनवाई आज 20 जून को ही होने वाली है। और जैसे ही इस मामला में क्या अपडेट निकल के आता है, क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पहला ही हियरिंग में डायरेक्शन जाता है स्टेट आयोजन करवाने को लेकर के, या दूसरा और तीसरा हियरिंग का भी जरूरत पड़ता है, वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को इसी चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। जैसे भी हाईकोर्ट में जो भी गतिविधि होते रहेगा 1-2 दिन या 3 दिन के बीच में मैं आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा जो हाईकोर्ट में दायर याचिका है, एक सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि इतनी जल्दी सुनवाई सामान्यतः केस में होता नहीं है जितनी जल्दी सुनवाई इस केस में पटना उच्च न्यायालय में हो रहा है। हमें भी थोड़ा समय के लिए, हमारी टीम को, सारे लोगों को अचंभा लगा कि इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो गई। और हमारी अनुमान था कि इस महीना के लास्ट में हमारी एक हियरिंग कम से कम कंप्लीट होगी और फिर दूसरा हियरिंग या तीसरा हियरिंग का समय, पहला हियरिंग में किस तरह का निर्देश पारित होता है उसके अनुसार सेकंड और थर्ड हियरिंग में केस जाता है। लेकिन इस मामला में, ये मामला की सीरियसनेस को देखते हुए और ये मामला में नंबर ऑफ पिटिशनर्स को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय को यह बहुत ही अर्जेंट लगा है। और इस मामला की सुनवाई आज ही दोपहर 12 बजे तक में इस मामला की सुनवाई पूरी हो जाएगी। जैसे ही इस पर कोई और भी फर्दर अपडेट निकल के आता है मैं आपको इसी चैनल के थ्रू, सबसे पहले एक और 2 बात और जान लीजिए कि इसमें जो न्यायमूर्ति हैं वो जस्टिस नैनी टैगिया हैं। जो रिस्पोंडेंट के साइड से, जो सरकार ने अपने तरफ से जो वकील उतारा है और सरकार के साइड से जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने 2 बड़े एडवोकेट उतारे हैं। आप लोग पीके शाही सरकार के तरफ से, इस मतलब रिस्पोंडेंट के तरफ से पीके शाही इस केस को लड़ेंगे, यानी कि सर अपोजिशन के जो हम लोग के वकील हैं वो पीके शाही हैं। और पीके शाही और एक गवर्नमेंट प्लीडर 5 और 12, दो गवर्नमेंट प्लीडर, एक 5 और एक 12 और एक पीके शाही। और इसमें लीड करेंगे पीके शाही गवर्नमेंट के साइड से, यानी कि अपोजिशन साइड से। जो हमारे साइड से मुख्य 4 एडवोकेट को हायर किया गया है। आप लोग को पता ही होगा जो आर्गुमेंट करने के लिए हैं वो पटना माननीय उच्च न्यायालय के सबसे सीनियर और डेजिग्नेटेड सीनियर अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव सर हम लोग के साइड से हैं। दूसरा में है रोशन जी हैं, सिरसी राज हैं और शुभम प्रियदर्शी हैं। यानी कि 4 में मुख्य 4 में, लेकिन मेन जो यहाँ पर आर्गुमेंट करेंगे वो अभिनव श्रीवास्तव सर के ही द्वारा होगा। और कल इस केस में किस तरह की हो, ऐसा भी संभावना है कि आज ही इस केस में सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक डायरेक्शन या एक दिशा निर्देश पारित हो जाए। इसकी 50-50 संभावना बनी रहती है। वो माननीय न्यायालय के ऊपर अब निर्भर है कि इस मामला में किस तरह का आदेश वो पारित करती है। अगर जो मामला बहुत ज्यादा सीरियस लगेगा और बहुत ज्यादा, एक तो माननीय न्यायालय का जो हम लोग का पिछला केस जो हुआ था उस केस की सुनवाई 2 से 2.5 महीना बाद हुई, जब 9 जनवरी को केस फाइल हुआ था और उसकी सुनवाई 16 या 17 मार्च को हुआ था, या मार्च के लास्ट में हुआ था। इस मामला में, ये मामला को देखते हुए इस मामला में इतना जल्द सुनवाई हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी ये महसूस अब हो रहा है कि ये मामला को जल्द अब सुना जाए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल के आई थी। जैसे ही इस पे कल कोई और अपडेट निकल के आता है, कल हमारी टीम और हम खुद भी पटना हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे और देखते हैं कि कल क्या निकल के आता है।
और जैसे ही हमारी मामला की सुनवाई होती है, आप लोग को हम पूरा बात बता ही दिए कि हम लोग के साइड से जो अधिवक्ता हैं वो अभिनव श्रीवास्तव सर, पटना हाईकोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, जितने भी लोग होंगे जो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के बारे में जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, वो जरूर अभिनव श्रीवास्तव सर का नाम सुने होंगे। तो हम लोग के साइड से उन्हीं को हायर किया गया है, उन्हीं को हायर किया, उन्हीं के थ्रू केस हुआ है। और जो दूसरा अधिवक्ता है रोशन सर हैं, श्रेयसी राज हैं और शुभम प्रियदर्शी हैं। तो मुख्य 3-4 एडवोकेट हमारे साइड से हैं और 2 जो अपोजिशन यानी कि जो रिस्पोंडेंट बिहार सरकार जो अपना जो इसमें एडवोकेट उतारी है, वो भी एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। पीके शाही का नाम कौन नहीं सुना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और उम्मीद है कि कल कुछ न कुछ निर्णय आ जाए, और नहीं भी आता है तो कल किस तरह का निर्णय पारित होता है। ऐसा भी संभावना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ वीक का टाइम ले ले, 1 वीक या 2 वीक का समय ले ले कि 1 या 2 वीक में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या बीएसईबी हो या बीपीएससी हो। बीपीएससी को इसलिए बना दिया गया है कि एटलीस्ट अगर जो TRE 4 का वो नोटिफिकेशन जारी करे तो वो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे, इसलिए बीपीएससी को इस केस में भी पार्टी बनाया गया है। जहां तक बात है बीएसईबी को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो द स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो पीके साई हैं वो इस केस को लीड करेंगे और इस केस में बहस वही करेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से या द स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से। हम लोग के साइड से हम नाम आप लोग को बता ही दिए। इस केस में जैसे ही कुछ इंप्रूवमेंट होता है, हाँ एक बात और लगती है कि बहुत सारे लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देख करके हमें मैसेज या कॉल करते हैं कि भैया ये यूट्यूब चैनल ये बोल रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या बोलता है हमारे बारे में नहीं बोलता है, ये उनका असभ्य भाषा का, कौन अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं, ये उनका अपना निर्णय है, वो अपना चैनल पे स्वतंत्र हैं। हालांकि इस तरह की भाषा का यूज उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर जो किसी तरह का वीडियो बनता है और वीडियो में कोई लोग, और हाँ हम लोग एस्टेट के लिए हाईकोर्ट गए हैं, एस्टेट डिले करवाने के लिए हम लोग थोड़े नहीं हाईकोर्ट गए हैं। एस्टेट का आयोजन जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए विगत 6 महीना से प्रयास चल रहा है। 10,000 लेटर बिहार शिक्षा विभाग में गया, शिक्षा विभाग के मतलब अपर मुख्य सचिव से लेकर के शिक्षा मंत्री जी से मिला गया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तब हम लोग को लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है और TRE 4 का भी सूचना जल्दी ही मिलने वाला है। तो यही न्यूज यही था, सबसे बड़ा कि न्यूज यही है कि हम लोग की मामला की सुनवाई अब एक बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग की मामला की सुनवाई अब कल होगी। कल हालांकि टोटल जो 10 याचिका दायर हुआ है, उस 10 याचिका में अभी कुछ याचिका अभी पेंडिंग में है, लेकिन एक भी मामला की अगर जो सुनवाई होती है तो दूसरी सुनवाई के पहले उस सारे जो याचिका है उसको टाइड अप कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास था कि एटलीस्ट एक मामला की शुरुआत किया जाए, ये मामला की सुनवाई शुरू कर दी जाए, जिससे हम लोग का एक साइड में मामला की सुनवाई भी चलती रहे और दूसरे साइड में जो 5 या 6 दिनों का जो भी बीच में समय मिलता है, अगर जो पहला हियरिंग में अगर जो डायरेक्शन सीधे चला जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो अगला सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहला सुनवाई में अगर जो उसको वो एजुकेशन डिपार्टमेंट या बीएसईबी टाइम ले लेती है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो और सारी जो याचिका है और 5 या 6 याचिका जो भी बचा हुआ है वो सारा को एक साथ टाइड अप करके और दूसरा हियरिंग होगा उसके साथ वो सारा एक साथ टाइड अप होकर के ही वो आगे बढ़ेगा। तो अभी तक का यही अपडेट था और एक बहुत बड़ी अपडेट है। और जैसे ही और कोई कल इस पे शाम तक 12 बजे तक सुनवाई हो जाएगा और 12 बजे की सुनवाई के बाद क्या निर्णय निकल के आता है सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।